हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर टीचर शैया खान और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। मॉकअप बेसिकली होती क्या है? मॉकअप बेसिकली इज प्रेजेंटेशन अबाउट हाउ योर डिज़ाइन वुड फील इन रियल लाइफ। मतलब अगर आप एक कार्ड बना रहे हैं तो वो कार्ड प्रिंट होने के बाद किस तरह का नज़र आएगा। अगर आप एक पैकेट डिज़ाइन करें तो वो पैकेट रियल लाइफ में फॉर्म होने के बाद किस तरह नज़र आएगा। हमारे पास दो टाइप के मॉकअप्स होते हैं। पहला होता है 2D मॉकअप। ऐसा मॉकअप जिसके अंदर कोई लाइट नहीं होती, लेकिन वो एक फ्लैट मॉकअप होता है और उसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह हमारे पास कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन होकर नज़र आ रही होंगी। सेकंड हमारे पास होता है जिसे कहते हैं 2D मॉकअप्स। 3D मॉकअप्स। 3D मॉकअप्स वो होते हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ डाल सकते हैं कि वो किस तरह के नज़र आएंगे वाइल बीइंग इनटू द लाइट्स के अंदर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लाइट पे किस तरह रिएक्ट करेंगे, किस तरह वो कर्व शो करेंगे, किस तरह वो सारी चीज़ें करेंगे। दीज आर ऑल अबाउट 3D मॉकअप्स। आज की क्लास इज ऑल अबाउट मॉकअप्स। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने फोटोशॉप के ऊपर। फ्रॉम द फर्स्ट इमेज पहले हम चंद 2D मॉकअप्स बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम 3D मॉकअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर ऑन आर सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर मेरे पास मल्टीपल इस टाइम पे फाइल्स खुली हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है। मेरे पास इस फाइल के अंदर एक एनवेलप मौजूद है, जिस एनवेलप को मैं रिप्लेस करके अपने डिज़ाइन को और बेहतर बना के अपने क्लाइंट्स को शो कर सकता हूँ कि उनके एनवेलप जो मैंने डिज़ाइन किए हैं वो किस तरह के नज़र आने वाले हैं। इसी तरह अगर मैं सेकंड इमेज देखूँ तो ये एक पोस्ट का मॉकअप है, इंस्टाग्राम पोस्ट का मॉकअप है। इसी तरह थर्ड इमेज कार्ड का मॉकअप है, फोर्थ इमेज कार्ड का मॉकअप है, फिफ्थ इमेज एक पैकेजिंग का मॉकअप है कि पैकेजिंग। अब मैं बात करूँ इनसे पहले वाली सारी इमेजेस की तो ये सारी 2D हैं। और अगर मैं बात करूँ इस पैकेजिंग मॉकअप की तो ये 3D है क्योंकि इसके अंदर हमें कर्व्स दिख रहे हैं। इसी तरह इसके बाद मेरे पास ये एक इमेज है, इसके अंदर लाइट्स क्योंकि मौजूद हैं तो हम किसको क्या कहेंगे, ये 3D मॉकअप है। इसी तरह हम अगर आ जाएं अपनी लास्ट इमेज के ऊपर जो आज हमने क्लास के अंदर देखनी है, वो क्या है बेसिकली 3D मॉकअप की एक कप की इमेज, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि अगर मैं कोई भी डिज़ाइन एज अ लेबल इसके ऊपर अटैच करता हूँ तो वो किस तरह का नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहली इमेज से कि हम किस तरह 3D मॉकअप्स को बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी अगर हम बात करें हमारी पहली इमेज के ऊपर, तो पहली इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा बेसिकली कि हमारा एनवेलप मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं मॉकअप्स क्रिएट करने के, जिनमें से मैं अभी इस इमेज के अंदर अलग वे यूज़ करूंगा, सेकंड इमेज के अंदर अलग वे यूज़ करूंगा और मल्टीपल इमेजेस के अंदर मल्टीपल वेज को यूज़ करूंगा कि किस तरह आप अपने डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल वेज से मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसके अंदर एक कार्ड प्लेस करना है। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो ये कार्ड एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर हमें मल्टीपल टाइम एक कार्ड के अंदर अलग अलग डिज़ाइंस को रख के देखना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शेप क्या है मेरे पास, ये जो मेरे पास कार्ड है इसकी शेप है रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक वेक्टर शेप है रेक्टेंगल और आई एम गोना गिव इट सम ब्राइट कलर्स ताकि मैं इसको ईजिली देख पाऊँ। प्रॉपर्टीज़ विंडो को मैंने कर दिया। अब अगर आप इसको यहाँ देखें, बेसिकली इट्स अ शेप लेयर। तो इस शेप लेयर के अंदर अगर हम बात करें तो इस शेप लेयर के अंदर हमारे पास ये रेक्टेंगल मौजूद है। शेप लेयर क्या होती है? ऐसी लेयर जो एंकर पॉइंट्स और पाथ से बनी हो। मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर एक फाइल का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये शो ये कर रहा है मेरे पास कि ये अब एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है और ये इस टाइम पे इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो अगर मुझे कोई भी चेंज करना है तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल खुल जाती है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा ऑटोमेटिकली ये चेंज मेरे पास कहाँ आ जाएगा, ये चेंज मेरे पास मेरी पहले वाली फाइल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह मैं मल्टीपल डिज़ाइंस इसकी अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूँगा और मेरे पास वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। अब बेसिकली मुझे करना ये है कि मुझे इस फाइल को इस कार्ड की जगह प्लेस करना है, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना मेक है इट ट्रांसपेरेंट। मैं इसको ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ ताकि मैं इसको भी देख सकूँ और इसके नीचे वाली फाइल को भी देख सकूँ। अच्छा, यूजुअली नए वर्जन्स के अंदर जब आप फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आ रहे होते। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आई एम गोना प्रेस Ctrl+T। जैसे ही मैंने Ctrl+T प्रेस किया आप देखें मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स नज़र आने लग गया। अब मैं सिंपली अपनी फ़ाइल को इसके ऊपर प्लेस करने की कोशिश करूँगा, विच इज़ गोना टेक सम टाइम बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। अच्छा, अब अगर मैं इस पर जूम करके देखूँ तो अभी मेरी फाइल का ये कॉर्नर प्रॉपर अलाइन नहीं है। मैंने इसको अलाइन कर लिया
इसको अलाइन करने के बाद मेरा नीचे वाला कॉर्नर अलाइन नहीं हुआ, और ये मेरे पास अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास साइजेस के डिफरेंस आ रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? ये डिफरेंस इसलिए आ रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ की इमेज खींचते हो, चूँकि ये एक इमेज है जो कि कैप्चर हुई है, तो इसके अंदर अक्सर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफॉर्म पे रहते हुए इसमें डिस्टॉर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। किस पे? डिस्टॉर्ट पे। डिस्टॉर्ट बेसिकली इसके एंकर पॉइंट्स को मूव करने का मुझे ऑप्शन दे देगा। तो मैं सिंपली डिस्टॉर्ट करके इसके एंकर पॉइंट्स को मूव करके अपनी इमेज को प्लेस कर सकता हूँ। इस तरह मैं अपनी इमेज को इसके ऊपर प्लेस कर लेता हूँ। इन दिस मैनर मेरी इमेज बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्लेस हो जाएगी। मुझे मेक श्योर ये करना है कि मेरा कोई कॉर्नर रहे ना। अब ये देखिए यहाँ पे हल्का सा मेरे पास कर्व आ रहा है, तो इसके लिए मैं इसको वार्प करूँगा और वार्प से मैं इस कर्व को कर्व कर लूँगा। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने दो ऑप्शंस यूज़ किए हैं, एक यूज़ किया है वार्प का और सेकंड यूज़ किया है मैंने डिस्टॉर्ट का। तो अब मेरा डिज़ाइन जो है वो मेरा यहाँ पे इसके ऊपर क्लियरली आ चुका है। अब अगर मुझे इसकी जगह कोई डिज़ाइन रखना है, मैं अपनी इसमें आता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से आके मैं इस पर एक फ़ाइल को प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर इस कैडबरी की फ़ाइल को प्लेस कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ गुड फाइल आई नो, बट मैं इसको प्लेस करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको प्लेस किया, एंटर प्रेस किया, और जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा ये फ़ाइल कहाँ आ जाएगी मेरे पास? ये फ़ाइल मेरे पास इसकी जगह पे आ जाएगी। नहीं आई, व्हाट शुड कुड बी द इशू? मैंने सेव नहीं किया। प्लेस लिंक्ड एंड आई एम गोना चेंज इन माई इमेज, और मैं इस टाइम पे फॉर एग्जांपल ये सैम्पल रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस सैम्पल को मैं इसकी जगह प्लेस कर रहा हूँ, इसका कंट्रोल टी से साइज चेंज करके इसके ऊपर रख रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको प्लेस करता हूँ और इसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा क्लोज करते हुए, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे प्लेस हो जाना चाहिए। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास हल्का सा इशू आ रहा है, मैं इसको कंट्रोल टी करके दोबारा से वार्प करके इन कॉर्नर्स को सही कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास कहीं कर्व आ रहा है तो मैं कर्व को सेट कैसे करता हूँ, वो आपके ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये फ्लैप इसके पीछे चला गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। फ्लैप आगे लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेयर को हाइड करूँ, इसकी मैंने सिलेक्शन लेनी है, एंड सिलेक्शन लेने के बाद आई हैव टू मेक श्योर कि सिलेक्शन सही हो। ऊपर वाली लेयर में आके इस एरिया को ऑल्ट की प्रेस करके मास्क कर लेना है। ऊपर वाली लेयर में आके करना है, तो ये पार्ट मेरा हाइड हो जाएगा मास्क के अंदर। तो इस तरह मेरे पास पहला मॉकअप मेरा क्रिएट हो जाता है यूजिंग ट्रांसफॉर्म्स ऑप्शंस, डिस्टॉर्ट ऑप्शन एंड वार्पिंग ऑप्शंस। यहाँ तक मेरा ख्याल है चीज़ें क्लियर होंगी। अब सेकंड इमेज पे अगर हम बात करें तो ये एक इंस्टाग्राम इमेज है। इसके अंदर मैं डायरेक्टली इमेज को प्लेस कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इमेज को प्लेस कर रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट अपनी सेलेक्ट की, इस पोस्ट को इसके ऊपर रखा, कंट्रोल टी, और मैं इसके साइजिंग को सेट करके इसकी जगह सिंपली रख सकता हूँ। मैं इसको प्लेस करता हूँ और मेरी मॉकअप रेडी हो गया। इसी तरह थर्ड इमेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे कार्ड को करना है। दिस इज़ नॉट अ गुड इमेज। मैं इसके बाद इस इमेज की बात कर रहा हूँ। इस इमेज में मुझे कार्ड को रखना है। आई कैन क्लियरली सी कि मेरे पास एक कार्ड मौजूद है और मैं उस कार्ड को यहाँ पे ले आता हूँ। उस कार्ड को लाके यहाँ पे लाने के बाद मैं उसका साइज़ थोड़ा सा अपनी इमेज के हिसाब से सेट करूँगा। ओपेसिटी आई विल डाउन साइज द ओपेसिटी, और मैं इसको कंट्रोल टी करके इसके ऊपर प्लेस करूँगा। प्लेस करते हुए मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, और डिस्टॉर्ट करके मैं इसको सिंपली अपने इमेज के ऊपर प्लेस कर लूँगा। इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट मॉकअप्स लाइक दिस। अब मैं इसके सिंपली ओपेसिटी बढ़ा दूंगा। इस इमेज के अंदर भी वही इशू है, अंगूठे मेरे पास छुप रहे हैं। मैं सिंपली सिलेक्शन लूँगा और इसको सिलेक्ट करते हुए मेक श्योर कि आपकी वो लेयर सिलेक्टेड हो जिसमें आप ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट करना है। मेक श्योर सिलेक्शन अच्छी हो, सिलेक्शन अच्छी होगी तो इमेज अच्छी दिखेगी। और एक का तरीका ये कि मैं इसकी कॉपी लूँ और इसके ऊपर रख दूँ, तो इस तरह भी मेरी इमेज बन जाएगी। मैंने सेकंड वे हमने इसमें अलग तरीके से कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अभी विद इन 5 to 6 मिनट्स
मैंने 3 मॉकअप्स क्रिएट कर लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद मेरे पास है 3D मॉकअप। इसके बाद मेरे पास क्या है? 3D मॉकअप है। तो ये मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज के अंदर मुझे अपनी एक इमेज को लाना है, जो कि एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पैकेजिंग है। मैंने एक पैकेजिंग बना के रखी हुई जिसको मैं यहाँ लाऊंगा। तो मैं सिंपली इस पैकेजिंग को यहाँ ले आता हूँ। तो ये मेरे पास पैकेजिंग यहाँ पे मौजूद है। इसकी ओपेसिटी डाउन साइज करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा अपनी इमेज के हिसाब से, ताकि मेरी इमेज में कंप्लीट फिल करे। अच्छा, अब मुझे मेक श्योर ये करना है कि मेरा जो पैकेज है वो कहाँ प्लेस हो, मेरे पैकेट के ऊपर। मैं सिंपली इस इमेज की एक कॉपी ले रहा हूँ और इस पैकेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस पैकेट की मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ और मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी सिलेक्शन परफेक्ट हो टू गेट परफेक्ट रिजल्ट्स। तो मैंने इसको परफेक्ट सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्टिंग इट परफेक्टली, मैं इसकी एक मास्क ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ? इसका मास्क। जब मैंने इसका मास्क ले लिया तो इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैकेट है, ऊपर ये है। ठीक है, मैं सिंपली अपने ऊपर वाले पैकेट को इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। तो ये मेरे पास मेरा पहले वाला पैकेट डिज़ाइन मेरा इसके ऊपर आ गया और ये मेरे पास बैकग्राउंड का काम कर रहा है। अभी तक ये 2D मॉकअप है। अब अगर मुझे इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करना है, आई विल हैव टू ऐड लाइट्स। लाइट्स ऐड करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस लेयर की कॉपी ले रहा हूँ बैकग्राउंड की, इसके ऊपर रख रहा हूँ और यूजिंग ब्लेंड मोड इसके डार्क पार्ट्स को शो करा रहा हूँ और लाइट पार्ट्स को ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। तो जो मोड मेरे पास लाइट पार्ट्स को शो कराता है और डार्क पार्ट्स को डार्कन करता है, वो मेरे पास डार्कन का मोड है। डार्कन के मोड के अंदर भी मैं मल्टीपल अलग अलग मोड्स इफेक्ट चेक करूँगा। लीनियर बर्न वो मोड है जिसने मुझे बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे दिया है फॉर द इमेज। अब अगर आप देखें, नोबडी कैन टेल कि ये वही पैकेट है जो कि विदाउट लाइट इस तरह का नज़र आ रहा था और बिल्कुल फेक लग रहा था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास एक और लेबल मौजूद है। इस लेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एक फ़ाइल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली एक लोगो लगा लेता हूँ। तो इसके अंदर मैंने एक लोगो प्लेस करना है। मैं एक लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और इस लोगो को मैं सिंपली Ctrl+T रोटेट करके मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। अच्छा, चूँकि इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास कम है तो मैं सिंपली सिलेक्शन टूल लेके आई हैव टू सिलेक्ट ऑन द बैकग्राउंड लेयर, Ctrl+D। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पार्ट को कम्प्लीटली, और मैं इसके ऊपर एक नई लेयर बना के उसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस से कलर डाल दूंगा। लेकिन मुझे कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले ये वाला, और ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर डाल दिया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास मेरा डिज़ाइन और कलर ऐड हो चुके हैं। Ctrl+D डीसेलेक्ट, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हल्का सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, हल्का सा मुझे इसका कलर नॉर्मलाइज करना है, जिसके लिए मैं इसके अंदर डिज़ोल्व लगा। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास चंद एरर्स आए हैं, जिन एरर्स को मुझे ठीक करना है। तो फॉर एग्जांपल इस इमेज के अंदर मैं सिंपली एरर्स को रिमूव करने के लिए इरेजर टूल का यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो मेरे पास ये पार्ट नहीं नज़र आना चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि मेरे पास इस लेयर के अंदर है, और सिंपली इस लेयर पे आके मैं इस पार्ट को मास्क कर लूँगा। सही है? अच्छा, अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास 2D है, यानी कि इसके अंदर मेरे पास कोई भी कलर मौजूद नहीं है। मैं सिंपली अपनी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर ला के रखता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लीनियर बर्न। तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर कलर्स ऐड हो चुके हैं। इसके अंदर कलर ऐड हो चुके हैं और बहुत तेज़ कलर हैं। तेज़ कलर को कम करने के लिए मैं सिंपली इसकी ओपेसिटी को सेट करके अपने पास एक अच्छा सा इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट 3D मॉकअप्स इन फोटोशॉप। अगर मैं यहाँ हूँ, इसके अंदर मुझे लेबल ऐड करना था, तो मैं सिंपली प्लेस लिंक्ड एक फ़ाइल प्लेस करूँगा और उसको Ctrl+T रोटेट, साइज थोड़ा सा बड़ा क्योंकि कप से बाहर जा रहा है। मैं इसके अंदर कप की
क्लिपिंग मास्क ले लूँगा, Ctrl+J, सिर्फ इसके अंदर मैंने क्लिपिंग मास्क इसका करने की मैंने कॉपी उसकी पार्ट सिलेक्टिव पार्ट की कर ली है और ये मेरे पास इसके अंदर लेबल ऐड हो चुका है। अब जो इशू है वो इशू है कि इसके कॉर्नर्स कर्व नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर नीचे देखें तो जब भी आप किसी कर्व चीज़ को देखते हैं तो उसके कॉर्नर्स कर्व हुए होते हैं। तो इसके कॉर्नर्स को कर्व करने के लिए मैं सिंपली वार्प पे आऊँगा और इनके कॉर्नर्स के अंदर नीचे कर्व को थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। इसी तरह थोड़ा सा टॉप के ऊपर भी कर्व को ऐड कर दूंगा। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट 3D मॉकअप्स इन फोटोशॉप। आई होप दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू और चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी और अच्छी रही होंगी। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग कर लेंगे आज की क्लास के अंदर और जो भी सवालात हो यू कैन रीच मी आउट और मुझे बता सकते हैं और जो भी सवालात हो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के अंदर मुलाकात होगी अबाउट फोटोशॉप और जो भी आप लोगों के सवाल होंगे उसके मैं जवाब दे रहा हूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।